मुझसे काफी लोगों ने एक बात पूछी कि सूबेदार साहब, जब ये इतने सारे ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रही थी या फाइटर जेट्स आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारी सेना ने कैसे गिरा दिए। तो उनकी जिज्ञासा भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, जिज्ञासु होना चाहिए इंसान को। तो मैं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली तो नहीं डिस्क्राइब करना चाहता, लेकिन हाँ, आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू जरूर दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रडार्स होते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ रडार इज टू डिटेक्ट द टारगेट और उसे फिर अपने रेंज में लाके उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। ये हमारा मेन काम होता है रडार्स का। अब रडार को अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझना चाहते हैं तो हमारे पास में 3 तरीके के रडार होते हैं: सिंगल टारगेट ट्रैकिंग, मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटिक डिटेक्शन ट्रैकिंग रडार्स। अब अगर हम रडार की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक एंटीना। द फंक्शन ऑफ एंटीना इज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द रेडियो वेव्स। अब जो रेडियो वेव यूज होती है रडार में, दैट इज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, एंड दीज रेडियो वेव्स यूज्ड एज ए हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द नैरो बीम विड्थ। अगर उसकी बीम विड्थ छोटी होगी तो देन इट विल हिट द टारगेट एंड रिवर्ट बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वो एक वेवलेंथ की बात होती है। अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ एक छोटी सी चीज और आपको समझाना चाहता हूँ कि जब जो नेवी के शिप्स जाते हैं, चाहे वो नेवी के हमारे किसी भी तरीके की नेवी के हो, चाहे प्राइवेट नेवी के शिप्स हो, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ जो होती है वो काफी बड़ी होती है एंड दे प्रोपोगेट थ्रू द सी। तो अभी मैं कहां पर था, मैं अभी आपको ये बता रहा था कि हमारे रडार सिंगल ट्रैकिंग रडार्स होते हैं, मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग होते हैं और ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एंटीना के बाद में, हमारे पास रेडियो ट्रांसमीटर होता है। तो रेडियो ट्रांसमीटर का हमारा जो मेन काम क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या पल्स जनरेट करता रहता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है दैट इज एम्पलीफाइड। व्हाई इट इज एम्पलीफाइड? बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, और ये एम्पलीफाई होकर के देन इट गोज टू द एंटीना एंड फर्दर इट ट्रांसमिटेड इनटू द फ्री स्पेस। अब एक बात आती है यहाँ पर कि हमारा रडार तो कंटिन्यूअसली एक हमने ऑन करके अपना छोड़ दिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये फ्री स्पेस में अपनी वेव को प्रोपोगेट करता रहेगा। हर एक रडार का अपना एक रेंज होता है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो स्पेसिफिक रेंज में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक होता है हमारे पास में रिसीवर। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी ट्रांसमिटेड वेव जाकर के ऑब्जेक्ट से टकराती है देन इट गेट्स बैक टू अवर एंटीना, और एंटीना से फिर हमारे रिसीवर में आती है। रिसीवर में आने के बाद में देन इट इज एम्पलीफायर एंड देन इट इज मिक्सर के थ्रू वो मिक्स होती है। उसके बाद में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी उसमें जनरेट होकर के मिक्सर में जाती है, देन इट गोज टू द डिटेक्टर। कभी आप लोगों ने एक बहुत पहले की बात है, कहीं पर ऐसा लिखा देखा होगा हाई-फाई, HIFI। HIFI का एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है। HIFI का मतलब होता है हाई फिडेलिटी रेस्पॉन्स, और ये हाई फिडेलिटी रेस्पॉन्स आता है हमारे डिटेक्टर के द्वारा। अब ये जो अभी 3 जो बातें मैंने आपको बताई, एक एंटीना, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, जब ऑब्जेक्ट को हमने हिट कर दिया अपनी वेव से, वो वापस आ गया। वापस आने के बाद में वो हमारे रिसीवर में आया, तो रिसीवर फिर क्या करता है, उसे सिग्नल को प्रोसेसिंग करने के लिए आगे फिर वो कंट्रोल सेंटर को दे देता है। अब यहां पर एक बात आती है कि वो क्या चीज प्रोसेसिंग करता है। सबसे पहले वो एक एनालाइजिंग करेगा, फिर रेंज उसका क्या है और वो किस स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि
अब आपको ये आ रहा होगा कि बोलने में तो मुझे इतना टाइम लगा कि ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद में ऑब्जेक्ट से टकराया, फिर वापस आया, फिर एनालाइज हुआ। तो इसको आप सिंप्लीफाई वे में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हिट किया और वापस आया तो इसमें बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आज व्हाट्सअप कॉल भी करता हूँ, यहाँ से बैठ करके जर्मनी में, या यहाँ से बैठ करके मैं यूएस में कॉल करता हूँ, तो इमीडिएटली रियल पिक्चर वी आर सीइंग इन द व्हाट्सअप कॉल। तो लाइक दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी स्पीड बहुत होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड, एंड दिस इज ए वेरी हाई स्पीड। अच्छा, अब हम आते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइज हो गया, और उसने रेंज का पता कर लिया, स्पीड एंड डायरेक्शन का पता कर लिया। देन फर्दर वो क्या करता है, फर्दर वो हमारा जो हमारी रडार के साथ में गन लगी होती है उस गन को वो सिग्नल दे देता है, गन हमारी एक्टिवेट हो जाती है। और अब हमारे पास में एक और अच्छी बात है कि किसी किसी रडार में सिंगल गन होती है, किसी में मल्टीपल गन होती है, किसी में 2 होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी, फिर वो अपने टारगेट को हिट कर देता है। तो यहाँ पर जो एक सबके मन में एक बात आई होगी कि ये जो बोलने में तो इतना लंबा समय लगा, लेकिन क्या ये वास्तव में एक्चुअल में तो फिर ये जाता होगा, आता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दे आर ट्रेवलिंग इनटू द फ्री स्पेस एट ए वेरी हाई स्पीड। अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं आपको हमेशा जानकारी देता रहूंगा, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहां से फिर जैसे टारगेट एक बार लॉक हो गया और फायर कर दिया तो टारगेट को वो गिरा देगा। अब आपके मन में आता होगा कि हमारे ये सारे सिस्टम को 24/7 एक्टिवेट रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास में ये सारा जो सिस्टम है ये होता है कमांड सेंटर के अंदर, इसको बोलते हैं सीसी, कमांड सेंटर। अब इस कमांड सेंटर में हमारे पास में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है उसे कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई देने के लिए। तो हमारे पास में कमांड सेंटर में 2 जनरेटर होते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक जनरेटर फेल हो गया तो अनदर जनरेटर विल ऑटोमेटिकली टेक ओवर। अगर मान लो हमारे जनरेटर फेल हो जाते हैं देन दिस टेक्स टू द बैटरी बैंक, मीन्स एनी हाउ द सिस्टम should be continuously monitoring and tracking the enemy missiles, drones and fighter jet to get the success। और ये जो कमांड सेंटर होते हैं, इन कमांड सेंटर में कंटिन्यूअसली हम अपने सारे सिस्टम को बैठ करके मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ कहीं पर कोई फेलियर तो नहीं हो गया। अब ये तो हो गई हमारी एयर डिफेंस की बात। अगर हम रडार की बात करते हैं तो रडार नॉट ओनली यूज इन अवर एयर डिफेंस सिस्टम, दीज आर यूज्ड बाय द वेदर डिपार्टमेंट आल्सो। और इसके अलावा हमारे सिविल एविएशन में भी रडार का यूज होता है। आजकल तो हमारे पास में 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड क्लाउड का भी कोई इफेक्ट ना हो उस तरीके के रडार भी हमारे पास आ गए हैं। बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई है और आगे भी मैं आपको इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकली अपडेट देता रहूंगा। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है कि हाउ वी अचीव द 98% और मोर देन 98% अचीवमेंट इन ऑपरेशन सिंदूर टू गेट डाउन द एनिमी मिसाइल्स, ड्रोन्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा है और आज इसके लिए हमारे देश ने बहुत अचीवमेंट कर लिया है और वो सारे अचीवमेंट इंडिजीनियस है। और मैं अपने नवयुवकों को, अपने साइंटिस्ट को, ये सारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आज हम इंडिजीनियसली ये सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं। और बस मैं यही कहूंगा एक बार फिर आखिरी में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट फर्दर यू कैन गेट इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। थैंक यू वेरी मच।